बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। ठीक है, तो ज़्यादातर हम इसको डायग्राम से ही देखेंगे। ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक जो है, नेक की दोनों साइडों पे होता है। ये जो आगे है ये एंटीरियर ट्रायंगल है, ये इस एक साइड का नज़र आ रहा है। दूसरी साइड में भी ऐसे ही होगा एंटीरियर ट्रायंगल। दो एंटीरियर ट्रायंगल होंगे और दो पोस्टीरियर ट्रायंगल होंगे। पोस्टीरियर ट्रायंगल ये वाला है। ठीक है, इसमें आप देखो एंटीरियरली यहाँ पे स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल पड़ी हुई है। ये यहाँ पे अगली डायग्राम दिखाऊँ ये है। ठीक है, ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल है, ये ट्रेपीजियस मसल है, यानी कि एंटीरियरली। अब ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल का ये एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक है, या यूँ कह सकते हो ये मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर है। तो इसका जो एंटीरियर बाउंड्री है, इट इज़ फॉर्म बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड। ठीक है, इंटीरियर इसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो इधर है। ठीक है, अच्छा, फिर जो पोस्टीरियर बाउंड्री है, इट इज़ फॉर्म बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस मसल, क्योंकि ट्रेपीजियस का पोस्टीरियर पीछे होगा। ठीक, और जहाँ पे इन दोनों मसल का कम्बिनेशन होगा, यहाँ मिलेंगे, ज्वाइन होंगी, इधर यहाँ पे बनेगा अपेक्स। ठीक है, बेस यहाँ पे आप देखें, ये क्लेविकल मसल नज़र आ रही है ना, ओ सॉरी माफ़ करना, क्लेविकल बोन नज़र आ रही है। ठीक है, इस पिछली डायग्राम में भी यहाँ पे ये क्लेविकल बोन होगी। ठीक है, तो क्लेविकल बोन का मिडिल पार्ट, ठीक है, ये मीडियल पार्ट है, ये लेटरल पार्ट है, मिडिल 2/3 जो है वो इसका बेस बना रहा है। ठीक है, ये भी वही डायग्राम है। अब ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड है, ये ट्रेपीजियस है, ये क्लेविकल है, और यहाँ पे इसका अपेक्स बन रहा है, ये बेस बन रहा है। अब इस ट्रायंगल को आप देखो, एक मसल है बीच में, ये इन्फीरियर बेलिया फॉर्मॉइड, ये इस ट्रायंगल को दो में डिवाइड कर रही है। एक ऊपर ये वाला ट्रायंगल और एक छोटा सा ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो जब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई इस ट्रायंगल में जब कंटेंट पढ़ेंगे तो इधर आएगी ऑक्सीपिटल आर्टरी आएगी कंटेंट में, तो इसलिए इस ट्रायंगल का दूसरा नाम होता है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। ठीक, और जो नीचे वाला ये ट्रायंगल है, ये क्लेविकल के ऊपर है, तो इसको हम सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल भी कह सकते हैं। और इसमें एक आर्टरी मिलेगी हमें, सब क्लेवन आर्टरी, तो इसको सब क्लेवन ट्रायंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो और लेकिन बीसीक्यू यही आता है कि भाई इस ट्रायंगल को डिवाइड कौन सी मसल करती है, इन्फीरियर बेलिया फॉर्मॉइड, और इसके एंटीरियर बॉर्डर में क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, और इसके पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या है, इस मीन ट्रेपीजियस मसल का आगे वाला बॉर्डर मीन एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, अपेक्स कैसे बनी, जहाँ पे स्टेनोक्लेडोमास्टोइड एंड ट्रेपीजियस मसल आपस में ज्वाइन हुई, और जो बेस है वो किसने बनाई, क्लेविकल के मिडिल पार्ट है। ठीक, और इसको डिवाइड किसने किया, इस मसल ने। और ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम क्यों ऑक्सीपिटल हुआ, क्योंकि उसमें ऑक्सीपिटल आर्टरी होती है। नीचे वाले के दो नाम हैं, एक क्लेविकल के ऊपर होने की वजह से सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल, या फिर सब क्लेवन आर्टरी की मौजूदगी की वजह से हम कहते हैं कि ये सब क्लेवन ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो ये इसकी मेन बाउंड्रीज है अपनी, कि अपेक्स कैसे बनी, बेस कैसे बनी। अब ये जो है ना ग्रीन, यानी कि ये रूफ है, इसको हटाओगे तो हमें फिर इसका फ्लोर नज़र आएगा इस ट्रायंगल का। तो अब यहाँ पे इस रूफ का मतलब है कि स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया ऐसे। तो इसमें यहाँ पे जो नेक का फेशिया होता है, जो इसको नेक को एक फेशिया कवर करता है, जिसको हम कहते हैं डीप सर्वाइकल फेशिया, उसकी इन्वेस्टिंग लेयर जो पूरा इसको कवर करके रखती है। ठीक है, तो इसकी रूफ मेनली इट इज़ फॉर्म बाय दी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ दी डीप सर्वाइकल फेशिया। एक बीसीक्यू ये हो गया। और वो किस किस के बीच में है, ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस के बीच में ये ग्रीन वाला जो दिखा रहे हैं ये रूफ है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बीसीक्यू आता है, क्योंकि ये सुपरफिशियल है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो कंटेंट होंगे वो भी सुपरफिशियल वाले होंगे। जैसे क्यूटेनियस नर्व ये आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, इन पे बीसीक्यू आता है। ये वैन नज़र आ रही है आपको, एक्सटर्नल जुगुलर वैन, ये सुपरफिशियल है। ये जो इंटरनल जुगुलर है ये डीप होती है। ठीक है, तो ये इसके कंटेंट हैं रूफ के। रूफ में क्या है, फोर क्यूटेनिस नर्व्स हैं। ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सिस से आती हैं। देखिए सी, इसकी रूट वैल्यू भी C2 C3 इस तरह आ रही है। तो वो पूछते हैं कि कौन को, पहले तो नाम आपको लाजमी आने चाहिए। ये लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है, ठीक है, ये ग्रेट आर्क्यूलर है, और ये ट्रांसवर्स, देखो रन भी ट्रांसवर्सली कर रही है। ठीक है, ये क्लेविकल के ऊपर है, तो इसको कहते हैं सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स। तो बीसीक्यू ऐसे ही आता है कि भाई एक, अगर इस
और ये क्यूटेनियस है, तो ये सेंस मीन यहाँ पे अगर इनको इंजरी आई या कुछ हुआ तो फिर यहाँ पे नंबनेस हो जाएगी, क्योंकि ये क्यूटेनियस सप्लाई कर रही हैं, फील नहीं होगा उस बंदे को। ठीक है, तो अब अगर कोई ऐसा बीसीक्यू आता है कि भाई इस सब स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के जो मिड पोर्शन है उसमें जो नर्व थी मैं ट्रांसवर्स रन कर रही थी, या ट्रांसवर्स अगर नहीं भी लिखा तो मिड ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड में जो है वो नर्व कौन सी आएगी, उसका आंसर क्या होगा, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। और अगर क्लेविकल के अबव की बात कर रहे हैं तो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व की बात आप बताओगे। फिर वैन का पूछता है कि भाई इस ने जो सुपरफिशियल वैन थी वो इंजर्ड हुई, तो आप क्या कहोगे, एक्सटर्नल जगुलर वैन ऑप्शन में ये बताओगे। ठीक है, और अगर पूछता है कि भाई अब ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल है ना, तो ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के बैक में है। ठीक है, तो इस किस्म का भी एक बीसीक्यू देते हैं कि भाई रूफ में ऐसी वैन इंजर्ड हुई जो कि इस स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के बैक में, जस्ट बैक में थी, तो वो कौन सी है हमारे पास, एक्सटर्नल जगुलर वैन। ठीक है, अब जैसे ये इस पे एक बीसीक्यू मैंने भेजा भी है, एक नाइफ वुंड जस्ट बिहाइंड द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, जस्ट बिहाइंड द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड और अबव द क्लेविकल होगा। ठीक है, वहाँ एरिया में नंबनेस हो रही है, क्या हो रही है, नंबनेस हो रही है, तो इसका मतलब है कोई नर्व गई है, उसमें वैन का नहीं होगा। ठीक है, तो नंबनेस अगर गई है तो अबव द क्लेविकल, तो कौन सी नर्व है हमारे पास, सुप्रा क्लेविकुलर ही है। अगर इसी तरीके से अगर नंबनेस की बात करते हैं कि भाई मिड ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड का एरिया वो है, तो फिर हम फिर कहेंगे कि भाई वो कौन सी है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल है। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल थी इसकी, ये इनलार्ज पिक्चर है। यहाँ पे फ्लोर दिखाया है, फ्लोर की मसल्स पे बीसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है, तो आपको ये नाम आने चाहिए, सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, स्प्लिनस कैपिटस, ये लेवेटर स्केपुली, स्केलेनस मीडियस। ठीक है, ये वो नहीं है, ये फ्लोर में नहीं आती, ये इसको डिवाइड करती है दो ट्रायंगल में, लेकिन फ्लोर में ये चार मसल ऊपर वाली हैं। ये आपको टिप पे याद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऑस्पी में इसका इनके नाम पूछे जाते हैं, और बीसीक्यू में अगर कोई एक गलत लिख दी जाए या तीन गलत हो उसमें से एक सही हो, तो आपको ऑप्शन तीनों चारों याद होनी चाहिए, ताकि ये बनाती हैं इसके फ्लोर। जब रूफ को हटाएंगे तो हमें ये फ्लोर में ये मसल नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये नाम भी आपको आने चाहिए इस पोस्टीरियर ट्रायंगल के फ्लोर पे कौन से। अब ये कंटेंट है इसके, मैंने आपको कहा था ये वो मसल है जो इसको डिवाइड कर रही है, इंफीरियर बेलिया फॉर्मॉइड। तो ये मसल एक बीसीक्यू आता है कि भाई इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी मसल है, फ्लोर नहीं, फ्लोर में तो वो चार हैं। ठीक है, तो अंदर ये वाली मसल है जो इंफीरियर बेलिया फॉर्मॉइड, जो इसको दो में डिवाइड भी कर रही है। इस तरह भी दे सकते हैं वो कौन सी मसल है जो इसको दो में डिवाइड करती है, और इस तरह भी दे सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी मसल मौजूद है, तो वो हम लिखेंगे इंफीरियर बेलिया फॉर्मॉइड। उस वक्त आप फ्लोर की मसल्स का नाम नहीं लिखोगे, वो ज़मीन पे मौजूद है। ठीक है, अब कंटेंट ऑक्सीपिटल ट्रायंगल मैंने कहा था, उसको इसलिए नाम दिया क्योंकि ऑक्सीपिटल आर्टरी है यहाँ पे। फिर क्यूटेनियस नर्व्स जो थी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल थी, ग्रेट आरिकुलर रेसर, ऑक्सीपिटल, ये भी आ गई इसमें। ठीक है, और फिर ये जो सबक्लेवियन ट्रायंगल था, ये वाला, ये देखिए सब मैंने कहा था नीचे वाले में सबक्लेवियन आर्टरी होती है और वैन होती है, जिसकी वजह से इसका नाम हो जाता है सबक्लेवियन ट्रायंगल, या दूसरा नाम होगा क्लेविकल के अबव होने की वजह से सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल। इसके कंटेंट में दो तो वो इसी नाम से ही आ गए, सबक्लेवियन आर्टरी भी और सबक्लेवियन वैन भी। फिर यहाँ पे आप देखो ब्रेकियल प्लेक्सिस के ट्रंक हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। ब्रेकियल प्लेक्सिस के रूट भी होते हैं, डिविजन्स भी होती हैं, और कॉर्ड्स भी होते हैं, ट्रंक्स भी होते हैं। तो ये बीसीक्यू है कि इसमें जो है इस ट्रायंगल में ब्रेकियल प्लेक्सिस के रूट भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, कॉर्ड्स भी नहीं है, क्या है, ट्रंक है। ठीक है, ये भी बहुत अहम इंपॉर्टेंट बीसीक्यू है जो आपको आना चाहिए। ठीक, तो अब पोस्टीरियर ट्रायंगल की सब डिवीजन अगर वो आपसे वैसे पूछ लेता है कि ऑक्सीपिटल ट्रायंगल की बाउंड्रीज बताओ, तो भी क्या है, anteriorly posterior border of the sternocleidomastoid, posteriorly the anterior border of the trapezius, और inferiorly middle two third of the clavicle, और अपेक्स वही जो हमने पढ़ी थी उधर। ठीक, तो ये इसके और जो, लेकिन ये जो वो सब क्लेवियन ट्रायंगल है या सुप्रा क्लेविकुलर, इसकी बाउंड्रीज फिर चेंज होंगी। एंटीरियरली वही है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, लेकिन पोस्टीरियरली बजाय सब इसके ट्रेपीजियस के हमारे पास जहाँ पे इंफीरियर बेलिया फॉर्मॉइड है। ठीक है, ये बहुत अहम है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि फिर ट्रायंगल की बाउंड्रीज वो इसमें थोड़ी सी चेंज होंगी। ये भी एक डायग्राम है जो इसके कंटेंट्स दिखा रहा है। इसमें ये इजाफी आपको पता होना चाहिए कि लिम्फ नोड्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये एक्सेसरी नर्व, क्योंकि ट्रेपीजियस मसल जो है ये पीछे वाली, इट इज़ सप्लाइड बाय दी 11th cranial nerve, जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल पार्ट ऑफ दी
इसको सप्लाई करता है। एक्सेसरी का दो पार्ट होते हैं, स्पाइनल और क्रेनियल, तो इसको स्पाइनल पार्ट सप्लाई करता है, वो ये मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिम्फ नोड भी, एक्सेसरी लिम्फ नोड इसमें मौजूद हैं। ये कंटेंट में आपको थोड़ा सा आना चाहिए। और सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल में देखो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स भी दिखाएं, तो अगर आप बीसीक्यू में ऑप्शन हो तो आपको पता हो। और ये ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स है, ये आपको नाम सारे पता हो। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर ट्रायंगल की फिर उन्होंने अलग अलग नर्व्स का बताया है कि स्पाइनल पार्ट, एक्सेसरी नर्व वगैरह, डोर्सोस्केपुलर नर्व। ये इतना डिटेल में अगर ना भी करो तो चलो खैर है, लेकिन जितना मैंने बताया है वो आपको आना चाहिए। फिर आपको ये देखो, ये जो सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ पे नज़र आ रही है, इस सुप्रा क्लेविकुलर या सबक्लेवियन ट्रायंगल जिसका नाम था, इसमें इस सबक्लेवियन आर्टरी का थर्ड पार्ट है। ये भी बीसीक्यू में दे सकते हैं। सबक्लेवियन आर्टरी के पार्ट्स होते हैं, तो इसमें इस ट्रायंगल में इस वक्त कौन सा है, थर्ड पार्ट ऑफ दी सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, और ये इसके अंदर जो मौजूद है ये इंटरनल जुगुलर वेन है। रूफ में हमारे पास थी एक्सटर्नल जुगुलर वेन, बहुत अहम बीसीक्यू है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो ठीक वो हो गया रूफ का। अच्छा, फिर वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल जो मैं आपको यहाँ पे पीछे बता भी चुकी हूँ। ये वही चीज़ें, इसको डिटेल में मैं नहीं कराऊंगी। सिर्फ ये स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड की सप्लाई जो है ये हमारे पास आ रही है एक्सेसरी नर्व, कौन सी, स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व, ये स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड है, ये इसको सप्लाई करती हुई जाती है। ठीक, ये थोड़ा सा, तो अगर स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व डैमेज हो जाए, ठीक है, लिम्फ नोड या कोई इसमें कोई लिम्फ नोड में कोई कैंसर आए, या कोई ऐसा बायोप्सी के दौरान या लिम्फ नोड रिमूव करते हुए इसमें कोई कैंसरस चीज़ आए और जिसकी वजह से हमें रिमूव करनी पड़े, तो पोस्टीरियर ट्रायंगल में हमें इस नर्व को मेनली प्रिजर्व करने के लिए केयर करनी पड़ती है। ठीक है, फिर वही ग्रेटर ऑक्सीपिटल, ये सारी नर्व्स हैं, इनका वो बताया गया है। ये मैंने दिखाया है कि ये ब्रेकियल प्लेक्सिस के ये रूट हैं, ये यहाँ पे ये ट्रंक्स हैं जो कि इस ट्रायंगल में मौजूद थे। सुप्राक्लेविकुलर या हमारे पास कौन सा था, सबक्लेवियन ट्रायंगल में जो ट्रंक थे। ये रूट डिविजन्स नहीं होती, ना ही ये कार्ड्स होते हैं, तो ये बीसीक्यू में लाजमी आपको आना चाहिए कि वो इसको सप्लाई करता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर ट्रायंगल में मेनली आपके पास ये होना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आगे शायद मैंने कोई बीसीक्यू डाले हो तो आपको बता दूँ। स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड के बारे में थोड़ा सा आना चाहिए, वो इस तरह आना चाहिए कि स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड नाम से पता चलता है कि इसके टू हेड हैं। स्टर्नोक्लीडो मीन स्टर्नल से, स्टर्नम से ले रहा है एक हेड, दूसरा क्लीडो मीन क्लेविकल से, और फिर इस मेस्टॉइड यानी कि एंड हो रहा है कहाँ पे, मेस्टॉइड प्रोसेस पे। ये इसकी ओरिजिन है और ये ब्लू वाली इसकी इंसर्शन है। ठीक है, सुपीरियर नकल लाइन की तरफ इधर जाके मेस्टॉइड प्रोसेस पे ये इंसर्ट हो जाती है, और इसके स्टर्नो क्लेविकुलर दो हेड होते हैं, एक स्टर्नम से निकल रहा है और एक क्लेविकल से। ठीक है, ये दोनों इसकी नर्व सप्लाई को, ये कौन सी है, वो ये जो ट्रेपीजियस की मैंने बताई थी, स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। तो इस मसल का जो एक्शन होता है वो मसल्स ऑफ बोथ साइड्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इसमें आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि इसमें एक क्लिनिकल है टॉर्टिकोलिस, वो शायद मैंने कहीं लिखा हो, हाँ यहाँ पे आप देखें। ठीक है ना, एक्शन ऑफ द स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड मसल, ये देखें, ये जैसे ये यहाँ किया जा रहा है, ये सारे इसके मसल्स हैं। तो अगर किसी की ये नर्व डैमेज होती है तो ये मसल काम नहीं करेगी, तो ये एक्शन वो नहीं कर पाएगा। इसकी ये क्लिनिकल आपको आनी चाहिए। तो इसमें स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड जो इन्वॉल्व होती है, इस क्लिनिकल का नाम ये बहुत अहम है, टॉर्टिकोलिस और रे नेक। ठीक है, इसकी नर्व कौन सी डैमेज होती है, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। मसल का पूछें तो स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड। फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसके पेशेंट की क्या होगी, हेड इज बेंड टू वन साइड एंड चिन टू द अपोजिट साइड। अब यहाँ पे आप देखें कि इसको, ये देखो हेड एक साइड पे, चिन हेड इस तरफ है तो चिन अपोजिट साइड पे, इस तरह फिर ये परमानेंट उसकी ऐसे ही हो जाती है। दिस अकर्स ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ द स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड या ट्रेपीजियस मसल, जो कि स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व से सप्लाई होता है। फिर एक क्या है, स्पाज्मोटिक टॉर्टिकोलिस, जैसे अक्सर स्पाज्म आ जाता है ना नेक में, रिपीटेड पेनफुल कंट्रैक्शन होती है इन दोनों मसल्स की, ट्रेपीजियस एंड स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड। और उसमें नर्व कौन सी इन्वॉल्व होगी, खासतौर पे जब हम पिलो चेंज लेते हैं या बड़ा ऊंचा ले लेते हैं
तो उसकी वजह से ये गर्दन इस तरफ जो काफ़ी दिनों के लिए पेनफुल हो जाती है, ठीक है। फिर एक लिखा हुआ रिफ्लेक्स टॉर्टिकोलिस occurs due to the irritation of the spinal part of accessory nerve caused by inflamed or suppurative lymph node जो उसके पास मौजूद थे, जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया था कि ये लिम्फ नोड हम इसको क्योर करते हुए निकालते वक्त बहुत पीछे ये वाले, ठीक है। कभी बायोप्सी वगैरह के लिए निकालने के दौरान कि पता चला हो कि भाई यहाँ कैंसर स्प्रेड हो गया है, तो इनको रिमूव करते वक्त ये हो सकता है, ठीक है। फिर कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस बच्चा पैदा होता है तो उसकी वजह से जब मसल परमानेंटली ये अक्सर वो हेड से जब खींचते हैं तो ये मसल जो है या नर्व जो है ये डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस्कीमिक कंट्रैक्शन आ जाता है। तो ये आपको आना चाहिए कि भाई इसमें मसल कौन सी इन्वॉल्व है, स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड एंड ट्रेपेजियस, और नर्व कौन सी, स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व, ठीक है। ये आप पहले इसको कर लें, फिर मैं एंटीरियर ट्रायंगल आपको अभी करवाती हूँ थोड़ी देर में।